प्रश्न, पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की कमियां बताएं। उत्तर, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में किसी भी उपागम का प्रयोग करते समय पहले से सावधान और जागरूक होना आवश्यक है, ताकि हमारे निष्कर्ष और सिद्धांत सही हो। प्रायः देखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बावजूद देशों में राजनीतिक परिदृश्य में विविधता पाई जाती है। अतः तुलनात्मक राजनीति के व्यापक अध्ययन के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आयामों का भी अध्ययन आवश्यक है। पारंपरिक दृष्टिकोणों के औपचारिक अध्ययन से परे विश्लेषण को गहरा करने की आवश्यकता है। औपचारिक अध्ययन के अतिरिक्त राजनीतिक व्यवहार के अनौपचारिक क्षेत्रों, अंतःविषय पद्धति, संस्थानों के कामकाज आदि का अध्ययन भी आवश्यक हो गया है। इस संदर्भ में मैक्रीडिस ने पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की कमियां कुछ इस प्रकार बताई है। 1. परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन पश्चिमी देशों तक ही सीमित था। पश्चिमी देशों में प्रायः लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पाई जाती है, इसलिए लोकतंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शासन प्रणालियां इस तुलनात्मक अध्ययन का अंग नहीं बन सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि विकासशील देश, कम विकसित देश और उनकी शासन प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था तुलनात्मक अध्ययन में ही रह गए। अतः इस आधार पर परंपरागत उपागम को तुलनात्मक नहीं कहा जा सकता, और यदि कहा भी जाए तो उसका आधार अत्यंत सीमित एवं संकीर्ण रहा है। 2. पारंपरिक दृष्टिकोणों के तहत किया गया तुलनात्मक अध्ययन बहुत औपचारिक रहा है। लोकतंत्र, संसद, प्रशासन, नागरिक, विधायिका, कार्यपालिका आदि का समूचा तुलनात्मक अध्ययन औपचारिक शब्द के इर्द गिर्द ही रहा है, जो वास्तविक तो है लेकिन अध्ययन के लिए अधिकांशतया इतना लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ। 3. उपागम में वर्णन की विधि पर अधिक बल दिया जाता था, जबकि तुलनात्मक अध्ययन में विश्लेषण, सत्यापन, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, तथ्य संकलन आदि का विशेष महत्व होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पारंपरिक उपागम द्वारा तुलनात्मक अध्ययन का अध्ययन एक पक्षीय रहा है। पारंपरिक दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन न तो व्यवस्थित था और न ही वैज्ञानिक। 4. पारंपरिक दृष्टिकोण वर्णनात्मक पक्ष के आसपास केंद्रित था और समस्या पक्ष पर अधिक ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप, जब समस्या पक्ष को मान्यता नहीं दी गई तो समाधान पक्ष पर भी ध्यान नहीं दिया गया। राजनीति विज्ञान मानव से संबंधित है, इसलिए इसकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जो मानव जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजे, लेकिन पारंपरिक दृष्टिकोण समाधान के धरातल पर सफल नहीं होता। उपरोक्त आलोचनाओं का निहितार्थ यह नहीं है कि इन दृष्टिकोणों का कोई महत्व नहीं है। जब तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत हुई थी, तब संस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप बहुत सरल था। परिणामस्वरूप तुलनात्मक अध्ययन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण बहुत प्रभावी था, लेकिन समय के साथ संस्थानों और राजनीति का रूप और अधिक कठिन हो गया और पारंपरिक दृष्टिकोण नहीं था। तुलनात्मक विश्लेषण में प्रभावी और आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। यद्यपि पारंपरिक दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोणों द्वारा किए गए विश्लेषण को निविष्ट देते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.